स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कराने जा रहा हूँ। यानी इससे पिछले क्लास में यानी हम जो है 3 यानी क्लास हो चुके हैं। यानी कहने का अर्थ है ऑब्जेक्टिव का 3 क्लास हो चुके हैं। टोटल जो है ना 80 क्वेश्चन लगभग ऊपर है 80 क्वेश्चन से। इसमें यानी किताब का ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन के आगे में लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को हम एकत्रित करके एक जगह लाए हुए तब जाकर के आपको यानी सभी क्वेश्चन को यानी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए इससे पिछले वीडियो हमने 47 नंबर तक क्वेश्चन को करवा दिया। आज यानी कंप्लीट करा देंगे। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव है यानी 47 से लेकर 80 तक यानी है 85 तक हो जो कुछ भी होगा सारा को हम क्या करेंगे यानी सारा को आज कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। यानी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा आज समाप्त कर देंगे। कल से बहुपद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो है कंटिन्यू जो है बने रहने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे यानी इस क्लास को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते क्लास को। कहते हैं कि कभी डर के मत रहना कि हमारे शक होगा या नहीं होगा। कह रहे कि कभी डर के मत रहना कि हमारे शक होगा या क्या होगा या नहीं। रिस्क खेलना तो आदमी का ही काम है भाई, पहले रिस्क लेना पड़ता है। यानी आप जो डर रहे हैं किसी काम से डरिए नहीं, रिस्क खेलिए। यानी रिस्क खेलिए, रिस्क में हारिए या जीतिए। यदि आप मेहनत करके हार जाते हैं तो जीत के समान ही होता है। मेहनत करके हारना एक बहुत ही कामयाबी व्यक्ति का काम है। हम कहते हैं आप मेहनत करिए, उसके बाद यदि हार जाते हैं तो बहुत ही सीख मिलती है। असफलता होने से तो एक ही बात का नज़र आते है कि आपने फेल किया है, लेकिन जब आप मेहनत करके हार जाते हैं तो यह सीख मिलती है कि आपने क्या गलती की है, क्यों आप ऐसा हुआ है आपके साथ। चलिए तो इतना बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आज के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए आज का क्वेश्चन देखिए, ये 47 नंबर क्वेश्चन हो चुके थे पहले क्लास में। आज होगा 48 नंबर क्वेश्चन, यानी इससे आगे से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आज का देख लीजिए, यानी आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है यदि 130 देखिए और इसका खंडन किया हुआ है और जो है इसका देखिए 15 इतना है तो मौसौ देखिए 130 15 2023 में यह पूछा गया, ज्ञात करने के लिए कहा है। सबसे पहले देखिए यह कितना भी क्यों न रहे, खंडन किया हो कुछ भी किया हो, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ निकालना है इसमें मौसौ किसका 130 का निकालना है मौसौ और कितना का यानी 15 का निकालना है। 15 का हमने 2 विधि बताए हुए हैं आपको, जो विधि आसान लगता है आप उस विधि का इस्तेमाल कीजिए। इससे पिछले क्लास में हम 2 विधि बता दिए। सबसे पहले चलिए एक विधि से हम बता रहे हैं आपको। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही विधि काफ़ी है, 130 में भागा दीजिए। यानी कहने के बाद 15 अट्ठे क्या होता है, अच्छा 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे। 120 यहाँ पे डाल दीजिए, कितना बच जाएंगे नीचे में 10 हो जाएंगे, 10 बच जाएंगे ना। 10 में फिर 10 में 15 से दीजिए तो कितना बार में लग जाएंगे, यानी एक बार में। फिर नीचे में कितना उतरा 5 उतर गया, नीचे में कितना 5। अब देखिए नीचे में जब 5 उतरा है फिर 5 से किस में दीजिए 10 में दीजिएगा, 10 में दीजिए 5 से 10 में दीजिए कितना 2 बार में 5। यानी क्या हो एचसीएफ क्या हो, जिस संख्या से यानी कट जाता है यही क्या होता है एचसीएफ हो जाता है, यानी कट गया। यानी 5 से कटा है तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएंगे। समझा इस क्वेश्चन को या नहीं। यानी सबसे पहले देखिए आपको करना है छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते जाना है, यानी देते जाना है। यानी मौसम जिस तरह से हम निकालने के लिए बता दिए, दोनों विधि का आप प्रयोग करिए। चलिए कोई विधि लगाइए आपको जो आसान लगता है, आपको चाहे जो आसान लगता है। हम कहते हैं दोनों विधि आसान है, जिससे मन होता है तिससे करिए। अब देखिए यह क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। देखिए 2023 में ईस्वी लिखा हुआ यहाँ पे किस ईस्वी में पूछा गया। सबसे पहले यहाँ देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन कर 2 लगातार सम संख्या का मौसम कह रहा 2 लगातार सम संख्या किसको को कहते हैं, यानी जिससे 2 में भाग लग जाता है, जिसमें 2 से भाग लग जाता है। अब लगातार हम लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर 6 लिख लेते हैं और 7 लिख लेते हैं, फिर 8 लिख लेते हैं। अब देखिए इससे आगाड़ी सबसे पहले देखिए अब सम संख्या कौन है, 2 है 4, अच्छा 4 नहीं लिखे है, 4 छूट गया। चलिए 4 भी लिख लेते हैं। सम संख्या कारण लगातार सम संख्या 2 और 4 क्या है सम संख्या है ना। 2 और 4 जो सम संख्या सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, यानी मौसम क्या होते हैं, इसका मौसम क्या हो जाएंगे, यानी 2 ही हो जाएंगे।
दो ही हो जाएंगे ना, दो मर्द। आप कहिएगा नहीं सर ऐसा क्यों होते हैं, आप दूसरे संख्या को लेकर बताइए। हम कहेंगे फिर है, चलिए दूसरे संख्या को हम लेकर बताएंगे, क्यों ना बताएंगे दूसरे संख्या को लेकर। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 4 है, 4 है, उसके बाद में कितना है 6 है, परी में सम संख्या 4 और 6 सम संख्या है। आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे देखिए आप कीजिए 6 में भागा दीजिए, फिर 4 से भागा दीजिए, कितना बार में लगेगा, एक बार में 4, नीचे उतर गया 2, 2 से फिर दीजिएगा, यानी इसमें 4 में दीजिए, 2 बार में लग जाए, कट गया नीचे, यानी कितना, फिर भी तो इसका मौसा जो है एसएफ हुआ 2 ही आया ना। कि कोई भी लगातार यानी सम संख्या लीजिएगा, मौसा कितना आएगा, 2 आएगा। सम संख्या लीजिएगा, मौसा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब सही जवाब हो जाएगा। आपको सी जवाब को टिक करिए। चलिए अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन पे अब चलने का हम प्रयास करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास कीजिए और किस तरह से इसको डील किया जाता है, सभी क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए लगातार आपकी विषम संख्या आ गया। चलिए लगातार 2 विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2, अच्छा एक तो नहीं विषम है नहीं सम है, एक भी लीजिए, 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 फिर 8 लीजिए। अब देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी विषम करना है। 3 और 5 क्या चीज़ है, विषम है, लगातार है 3 और 5, अच्छा 5 में भागा दीजिए, मौसम मांग रहा है तो इसलिए 3 से भागा दीजिए। अब क्या होगा, यानी एक बार में लगा 3 उतरी, यहाँ पे 2 उतरा, 2 से फिर 3 में दीजिए, एक बार में लगा 2 उतरा, फिर नीचे में 1 उतरा, 1 से फिर क्या दीजिए, यानी 2 बार में लग जाएगा। अब पूरा यानी कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया क्या, समझ रहे हैं, यानी लगातार 2 विषम संख्या यदि मौसा ज्ञात करिएगा तो 1 आएगा। 1 से कट रहा है, यहाँ देखिए लास्ट में 1 से कट रहा है, इसीलिए क्या हो जाए 1 आ जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाए 1 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। इस तरह से ढेर सारे अभी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने वाले आपको। देखिए रिवीजन जब करिएगा आपको, यानी कॉपी पे लिख कर करिएगा रिवीजन, बिल्कुल आप वीडियो, अच्छा 2 लगातार अब आ जाए, अच्छा आप आ जाए, हम कोई क्वेश्चन वही नहीं, लेकिन नंबर यहाँ पे बदल 51 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 आप उस बार के विषम संख्या, इस पर अभाज्य संख्या है। अब देखिए कर 2 लगातार अभाज्य संख्या का यानी मौसा क्या होगा, 2 अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें स्वयं और 1 से भाग लगता है और अन्य संख्या से किसी से भाग नहीं लगता, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम परिभाषा पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बता दिए, मेरे चैनल पे है, आप नहीं जाकर देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे करना है क्या आपको, 2 अभाज्य, एक तो नहीं अभाज्य नहीं भाज्य है, उसके बाद आप 3 लीजिए और 2 लीजिए, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 4 5 6 7 8। आप देख लीजिए क्या कर भाज्य संख्या करना, भाज्य संख्या देखिए 2 भी है, अभाज्य करा, 3 है 5 है, 3 और 5 क्या अभाज्य है, 3 और 5 क्या अभाज्य है, लगातार है 3 दोनों, इसी को हम जांच कर लेते। चलिए 5 में भागा दीजिए अब 3 से, क्या हो जाएगा, 5 और 3 का निकाले थे ना, अभी क्या आया था 1 आया था, इसीलिए इसका 2 लगातार अभाज्य संख्या का भी क्या हुआ, यानी मौसा क्या होगा 1 आएगा। हम 3 और 5 का भी डिफिनेशन अभी सॉल्व करके आपको बताए थे इससे पिछले यानी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन था, यानी अभाज्य दोनों 5 और 3 क्या अभाज्य संख्या था, दोनों को सिद्ध करके बताते 1 आएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब 52 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या, अब देखिए अभाज्य संख्या P और Q दिया है, उस बार संख्या दिया हुआ था, लेकिन इस बार करें P और Q अभाज्य संख्या है, तो उनका जो मौसा 2022 में ये क्वेश्चन मौसा है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, P और Q क्या अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे, ये देखिए सम संख्या का, लगातार सम संख्या का यदि मौसा जो होता है वह कितना होता है, मौसा कितना होता है 2 होता है। विषम संख्या का बात करेंगे, विषम संख्या का बात करेंगे तो 1 होता है, और भाज्य संख्या का बात करेंगे तो वह भी क्या होता है भाज्य संख्या यानी 1 होता है। सिंप्लीफाई इसको लॉक करिए बी को। यानी ये सब क्वेश्चन कोनो क्वेश्चन है ऐसा है ना, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, यानी सीधा नजरिया मारिए, बस आंसर टिक करिए, आंसर क्या करिए टिक करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की दृष्टिकोण से आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह हम करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 53 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, कह रहा अब अगर 0 पॉइंट क्या है 7 जो परिमेय संख्या यानी कह परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखे, कह इसी को कहा जाता है P/Q के रूप में लिखे या P/Q के रूप में निरूपित करे, जो कुछ भी कह रहा है, यानी यही क्वेश्चन को बार-बार, इसीलिए हम P/Q यहाँ पे या P/Q के रूप में बदले, परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यही सब कहा है। आप कैसे करिएगा इसको, आप 0.7 है 0.7 है ना, आप कुछ नहीं करिएगा, नीचे में बट्टे डाल करके इस 0 को हटाने के लिए इसको हटा दीजिएगा, 1 पे जितना संख्या दशमलव के आगे जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 डाल दीजिए,
एक संख्या एक जीरो डाल दिए, कितना हो जाएगा, यानी 7/10 हो गया। 7/10 किस में कटता है तो काट देते, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 7/10 ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अब आगे नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन किस तरह से डील किया जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, कह रहा है 0.8 परिमेय संख्या ने P/Q के रूप में लिखी। इसको कह रहा है P/Q के रूप में लिखने के ये हमने क्या बताए थे, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा दशमलव को हटा करके उतना जीरो दे दिए। एक संख्या 8 है तो ये दीजिए क्या होगा 8/, सबसे पहले ये तो कटता है, यानी 2 से कटता है 4 बार में, उसके बाद में ये 5 बार में कटता है, यानी 4/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4/5 किस ऑप्शन में है, लॉक कीजिए उसका, ऑप्शन नंबर डी में है 4/5, इसको लॉक करिए। जो कुछ भी आप नहीं समझिएगा एकदम पूरा डिटेल में आपसे हमसे जो है समझ सकते हैं, यानी जो जिस तरह से समझना चाहते हैं आप कमेंट में लिखिएगा, हम ताकि बेहतरीन तरीके से और भी समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप नहीं समझ रहे, आप देखिए 0.21 का करा परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखने के लिए, परिमेय संख्या रूप में व्यक्त कीजिए या तो P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा, कुछ नहीं 0.21 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितना जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो यहाँ पे डाल दीजिए। क्या 21/100 कहीं है, 21/100 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। देखिए कितना फास्ट ये क्वेश्चन सब बन रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन को यदि प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप भूल जाएंगे लेकिन 2-3 दिन के बाद में आप भूल जाएंगे, अभी आपको याद हो जाएंगे, 2-3 दिन के बाद में भूल जाएंगे। सादा लगातार जो है इसको कंटिन्यू आप रिवीजन में करते रहिए। अब देखिए इसको देखिए हमने क्या बोले थे, दशमलव हटा दीजिए, वही क्वेश्चन है। दशमलव हटाने के बाद जितना अंक के बाद आगे है सुनिए उतना बिठा दीजिए, 1 पर जीरो डाल दीजिए। 4 अंक है, 4 लिख दीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए 180, सॉरी डेट यहाँ पे 4 जीरो होना चाहिए, 4 को संख्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से हमको कमेंट करिएगा वीडियो में, ताकि आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, हाँ अब यहाँ से मेन जलवा चालू होता है आज के क्लास का। देखिए यहाँ से क्या होता है, यानी मेन जलवा चालू होता है, कह रहा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस पर रेकरिंग है, क्या है रेकरिंग है, यानी बार है, क्या है बार चीज़ है, नहीं रेकरिंग है, यानी इसका जो है ना अंत नहीं है। 7 को कितना बार भी लिख सकते हैं आप, इसका अंत नहीं। रेकरिंग का मतलब यही होता है, सबसे पहले आपको समझा दिए। अब चलिए इसको बदलना क्या, कुछ नहीं करना है, यानी जो संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे 0.7 है, सबसे इस दशमलव हटा के उसको कुछ नहीं, यानी 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए नीचे में कितना संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 डाल दीजिए। एक संख्या पर रेकरिंग है, नीचे में 1 लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर यही खोजिएगा। अभी हम फिर इसको समझाएंगे, आपको नहीं समझ पाए हम जानते हैं, बिल्कुल राइट, आपको समझ में नहीं आए। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। क्यों नहीं समझ में आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हम तो कहते हैं समझ में बिल्कुल आना चाहिए आपको, आपको समझ में क्या ही ना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, करायन यानी रेफरिंग है ना, इस पर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, रेफरिंग रहे कुछ। सबसे पहले इस 0 लिखना है तो 0 लिख दीजिए, 7 लिखना है 7 लिख, दशमलव को हटा करके, कोई बात नहीं हटाइएगा तो भी नहीं हटाएगा। यानी जितना संख्या हम क्या करें, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 को 9 दीजिए, 2 संख्या पर रहेगा 0 तो 2 को 9 दीजिएगा। यानी करने का मतलब यही है, 7/9, 7/9 कहाँ है, 7/9, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ आप देख लीजिए, कर 58 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, किस तरह से 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। यानी वही समान है 3, हम क्या बताए सारा चीज़ लिख लेना है, और कितना संख्या पे है, यानी कितना संख्या पे है ये देख लीजिए। 1 संख्या पे रेफरिंग है तो 1 9 दीजिए, 1 संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9, 2 संख्या पर रहेगा तो 2 9, 3 संख्या पर रहेगा 3 9, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले उतना संख्या 9 डालिए बच्चे में, और ऊपर में जो कुछ भी है उसको उतार देना। अभी हम बताते हैं आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको काटिएगा, काटिएगा तो क्या होगा, 1/3 या 9 करता है, यानी 1/3, 1/3 कहाँ है, 1/3 मारिए गोली, इसको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। अब यहाँ देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, इसको भी करा P/Q के रूप में लिखने कुछ नहीं होगा, 0 तैसे इसको लिख लीजिए। 2 संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पे ऐसे रेकरिंग, अच्छा एक ही संख्या पर है, एक संख्या पर है लगता है, अच्छा एक संख्या पर लगता है ना, एक संख्या पे 2 संख्या पे, अच्छा एक 2 दोनों संख्या पे, क्या होगा डबल देन यहाँ पे कर दीजिए तो कोई यही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए में नहीं है, इसका मतलब एक संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है तो कैसे करिएगा इसको, यहाँ आप देख लीजिए, हम बता दीजिए। यदि एक पे संख्या पे, यदि एक संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो कुछ भी है उसको लिख दीजिए, जो पे रेकरिंग, जैसे 2 पे रेकरिंग नहीं है, 2 के बदले में यहाँ पे घटाव कर दीजिए, बट्टे में यहाँ पे 9 कर दिया, और जितना संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले में 9, जितना पे नहीं है उसके बदले में क्या करेगी, जितना पे नहीं है उसके बदले में 0 डाल दीजिएगा, जितना आप 1 पे नहीं है तो 0 डालते। आप देखिए 22 क्या करें, ओ 21 हो जाएगा ना, तो इसमें 21
21/90 3 से कटेगा, 7 या 21, 3 30। ऑप्शन नंबर कहीं मिलियन रहा, आप करिए। ये ऑप्शन नंबर गलत है, चलिए इसको रहने देते हैं हम। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी पीछे वाली संख्या को नहीं देखना, आगे वाली संख्या को आपको बिल्कुल देखना है। सबसे पहले आपको लिख लीजिए यहाँ पे जो कुछ भी है, दशमलव को छोड़िए, मारिए गोली। अभी दोनों संख्या पर रेकरिंग है ना, दोनों संख्या पर रेकरिंग है तो क्या करिएगा, यानी 99 दीजिएगा। है कहीं ऐसा आंसर है, ये बिल्कुल बी को लॉक कीजिए। देखिए जितना हम आसान तरीका से आपको चाह रहे हैं बताने के लिए, उतना आप समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, आप देखिए ये मेन जवाब। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, छोड़ के चले आते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, 2024 में पूछ दिया गया था, विद्यार्थी से में हुआ हो गया था। आइए इनको हम जलवा दिखाते हैं आज। सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या हो गया हमने क्या बोले थे, जो संख्या रहेगा यहाँ पे पहले लिख दीजिए। जितना संख्या पर रेफरिंग है उसके रेफरिंग के बदले में 9 डाल दीजिए। उसके बाद प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए। देखिए प्लस रहेगा तो प्लस दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिए। अब देखिए इसका भी सेम है, दोनों सेम है तो क्या हो गया 7/9 करिए। अब देखिए इनको जोड़ने का प्रयास करिए, क्या होगा, दोनों संख्या सेम है इसलिए एलसीएम भी इसका 9 ही आ जाएगा और दोनों बराबर है, 7 जुट जाएगा, क्योंकि दोनों समान है ना, समान है तो कुछ तो जुटेगा, कुछ तो गुना भी करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए 14/9 हो जाएगी। 14/9 कही है, 14/9 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम, अगला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। अब 62 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए, आखिर ये क्या कह रहा है। देखिए 3 है प्लस हमने क्या बताए थे, यानी सबसे पहले आपके क्या करिएगा, यानी जो संख्या रहेगा उसको उतार दीजिए, दशमलव जितना संख्या पर रहेगा उसके रेफरिंग उसके बदले 9 दीजिए, रेफरिंग के बदले। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, यानी 3 तो 3, यहाँ पे 9 तो 9। आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, यानी इसको 9/6 ये 3 दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। और इसको काट दीजिए, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। काटिए, 2/3 है कहीं पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अब चलिए हमें अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से कहा जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए 5 5 5 5। आप देखिए यहाँ आप देखिए लीजिए, आप कहिएगा, देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा सर जब जितना दोनों बराबर है और माइनस है तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको आंसर इसी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनको भी निकालने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए 5 पे रखेंगे, 5/9 करिए, माइनस पे फिर 5/9 करिए। देखिए दोनों बराबर है, दोनों सेम साइड बराबर है, इसलिए 0 आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरी भी नहीं पड़ा। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन किस तरह से कहा जा रहा है। अब यहाँ आप देख लीजिए, अच्छा गुना है इसमें, गुना हमने क्या बताए थे, यानी 5/9 गुना फिर 5/9, 5 25, नीचा में फिर 81, 9 81, ऊपर में 25 है, 25 81 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 25/81। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अब चलिए अगला आप 65वां नंबर क्वेश्चन पे जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ आप देख लीजिए, हाँ यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में कभी कल आ जाते हैं। क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले 32 लिख लीजिए। रेफरिंग कितना संख्या पे है, एक संख्या पे है, एक संख्या के बदले 9 दीजिए। अब कितना पे नहीं है उसके बदले, जो संख्या पे नहीं है उसके बदले 0 डाल दीजिए, और जो संख्या पे नहीं है उसको माइनस में यहाँ घटा दीजिए। 32 में से 3 जाएगा, 29/90 आ जाएंगे। 29/90 कहीं पे है, बिल्कुल 29/90 है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। इसी टाइप का आप बनाना है। अब यहाँ देखिए 47/4 पे नहीं है रेफरिंग। आप क्या करिएगा, सबसे पहले 47 यहाँ पे लिख दीजिए। जिस संख्या पे नहीं है रेफरिंग उसके बदले यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और जिस संख्या पे रेफरिंग है उसके बदले में 9, जो संख्या पे नहीं है उसके बदले में 0। 47 में 43/90, 43/9। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अब यहाँ आप देख लीजिए कार्य क्या है, 322 बटे कितना है, दशमलव को मारिए गोली, 300। अच्छा 322 से 1 नहीं है, ये नहीं है। 322 माइनस में 3 करिए। उसके बाद में देख लीजिए कितना है, 2 संख्या में 0 है, 99 कर दीजिए। एक संख्या में नहीं, 0 डाल दीजिए, यानी घटेगा तो कितना 19/90। यहाँ पे 322 में से 3 घटा दीजिए, 319 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन हम करवाते हैं, आसान तरीका, ताकि आपको आसान लगे।
अब यहाँ देखिए 2018 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए अच्छा इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करिए, सिंपली उसी पर करना है। यहाँ पे 23 और 43 लिख लीजिए, माइनस में कितना लिखिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे दशमलव की इस साइड देखना है, दशमलव के पीछे नहीं देखना है संख्या को। चलिए हटाइए, मारे गोली, उसके बदले में 99 कर दीजिए, ये होगा आंसर। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, कारण निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। दखर दशमलव प्रसाद शांत, दशमलव प्रसाद शांत। सबसे पहले इसका एक ट्रिक जान ली, जिसके हर को खंडन करने पर 2 आ जाए या 5 आ जाए गुणनखंड में, या 2 5 आ जाए, पावर इस पर कितना भी क्यों ना आ जाए, m आ जाए, n आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इन दोनों के अलावा यदि और कोई संख्या है तो वो अपरिमेय होगा। यदि इन दोनों संख्या के अलावा कोई नहीं है तो परिमेय हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम चेक करके बताते हैं आपको, चेक किस तरह से करना है। सबसे पहले आइए चेक करते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, चेक करके आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। अब चेक करिए, सबसे पहले चेक करिए 81 को, चेक करिए 81 में तो ये 3 से लग रहा है, 81 चेक करिए, 81 से चेक करिए, 81 को चेक करिएगा, ये शांत होगा, 3 से लगेगा इसमें, 3 से दीजिए, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 और 2 बजा 7 21 हो गया। अब 3 से 90, फिर देखिए इसमें तो 3 3 आ रहा है, लेकिन 2 5 की आना चाहिए, लेकिन 2 5 तो आया नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। यह नहीं है, यह शांत नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है। आपको करना क्या, वो दूसरा जो 41 का खंडन तो होगा नहीं, 45 का खंडन, 45 का होगा, 45 का कर देते हैं, 45 में लेकिन 3 आ जाएगा। चलिए फिर भी 45 भी नहीं हो जाएगा, 45 में 3 से दीजिए, यानी करने के बाद 3 से लगा दीजिए, एक मर्त में 5 या 15, उसके बाद फिर 5 मर्त में फिर 3, यहाँ पे 3 आ गया, 3 ये तो होगा नहीं किसी भी हालत में, ये भी नहीं होगा, इसको भी चेक कर लीजिए। अब देखिए चेक करना है डी नंबर का, आपको डी नंबर को किस तरह से चेक करना है, 80 का, 80 देख लीजिए, 2 से दीजिए 40 आ जाएंगे, फिर 2 से दीजिए 20 आ जाएंगे, फिर 2 से दीजिए यानी 10 आ जाएंगे, फिर 2 से दीजिए यानी 5 आएंगे। देखिए 2 2 आया है, लेकिन 5 आया है, 2 और 5 के अलावा कोई चीज़ आया है, इसका खंडन नहीं आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएंगे। अब 70 नंबर का क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कारण निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है, फिर पूछ रहा शांत है, शांत है तो किसका, सबसे पहले 1600 का हम देख लेते हैं, 1600 को देख लीजिए, खंडन कर किसको, डायरेक्ट 800 हो जाएगा नीचे में, फिर 2 से दीजिए 400 बजेंगे, फिर 2 से दीजिए 200 बजेंगे, फिर 2 से दीजिए 100 बजेंगे, फिर 2 से दीजिए 50 हो जाएंगे, फिर 2 से दीजिए 25 हो जाएंगे, फिर 25 में फिर 5 से दीजिए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई चीज़ नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, कारण निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। अब शांत पूछ रहा है, 2 5 बोले थे ना, ये या 2 5 किसके हर में, बट्टे वाले संख्या में 2 5 रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। देखते हुए उतना आपको बिल्कुल नहीं कहीं पर घबराना है। अब 72 नंबर का क्वेश्चन किसका कह रहा है, दशमलव प्रसाद जो है अशांत है, अशांत पूछ रहा है ना। देखिए ये तो शांत हो जाएगा, 80 भी शांत हो जाएगा, 121 ये तो शांत हो जाएगा, 400, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, देख सुन के लॉक करिए, यानी ऑप्शन नंबर सी को भी कहिएगा कैसे। अब देखिए 121 का करिएगा क्या हो जाएगा, यानी 11 ग्रह 121 होता है ना, 11 ग्रह 121, 2 और 5 इसमें तो आया नहीं, इसीलिए यही होगा। देखिए अनुमान से भी आपको लगाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, क्या करा, यानी p/2 पर पावर n और 5 पर पावर n जो है ना के रूप में, यानी कार्य के बाद इतना को लिखा जा सकता है, करा लिखा जा सकता है, यानी कि यह परिमेय संख्या है ना, जब लिखा हुआ इस पर रेफरिंग तकनीक कुछ नहीं है, यह परिमेय हो जाएगी। इसको परिमेय बना के लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दशमलव को हटा दिए, दशमलव को हटा देने के हटा दिए। अब देखिए अब दशमलव को हटा दिए ना, अब 100 का खंडन कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, 100 का यहाँ पे खंडन कर लीजिए, 100 का खंडन करिएगा कितना, 2 से दीजिएगा 50 हो जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा 25 हो जाएंगे, फिर 5 से दीजिएगा 5 या 25, यानी कहने का मतलब है 67 बटे में कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5 हो जाएंगे, 5 पर पावर 2, यानी 2 5 आया है। इसी तरह से यानी ऑप्शन नंबर या किस कहाँ पे हो जाएगा, सी को लॉक, बी को लॉक कीजिए।
अब यहाँ पे लिख दीजिए इतना इतना का बोल रहा है, इतना इतना क्या बोलना रहा है, तो कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए हम बता रहे हैं 105 बटे में क्या करिएगा, 1000 करिएगा ना, क्योंकि 3 गो है तो दशमलव के बाद 1000 का खंडन करके लिख दीजिए। सबसे पहले इनको मिटा देते हैं हम, अब तब बोर्ड खाली हो जाएंगे। अब 1000 का खंडन कीजिए तो अच्छा 125 में 5 से फेर दीजिए, दूना बार में लगेगा, 5 या 25 में 25, 25 में फिर 5 से दीजिए। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई चीज़ आ ही नहीं रहा है, यानी कितना आ गया, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर भी 3 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। अब यहाँ आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, करा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए √3 कभी भी बाहर निकल सकते हैं, रूट से नहीं ना, अपरिमेय संख्या तो सीधे दिखाए, 4 तो है ही है, रूट इस 16 तो निकाल लिया जाएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देते लॉलीपॉप। अब 76 नंबर का थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, कारण निम्न में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या √4, रूट से बाहर आ जाएगा, 4 क्या है, 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। कारण निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कारण निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए 49, ये भी निकल जाएगा रूट से, 7 निकल जाएगा, और बटे में इससे 64 का भी 8 निकल जाएगी, परिमेय संख्या तो यही है। चलिए ना हटाइए ना, जब आंसर मिल गया तो काहे हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताए थे पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इतना इतना संख्या पूछ रहा है क्या है, सबसे पहले तो इसको पाई को पाई के काट दिए, पाई पाई जब कट गया 6 बटे क्या 5 क्या परिमेय संख्या हो जाएगा ना, परिमेय संख्या को लॉक कीजिए। जब पाई पाई कटिए जाएगा तो अब बचा क्या, अंक बचा, अंक बटे में है, बटे में तो है तो परिमेय संख्या बिल्कुल होगा। अच्छा आज का क्वेश्चन यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज यहीं से क्या कहते हैं, पहला नंबर चैप्टर जो का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं, यानी पहला नंबर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। कल से दूसरा आप बहुपद पढ़ाएंगे और अन्य सब्जेक्ट का भी लाएंगे ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको यानी पूरे बेहतरीन तरीके से परीक्षा का तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।